आज हम सबसे पहले आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दो जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे। एक जश्न मेडल जीतने का है और दूसरा जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का है, और ये दोनों जश्न भारत के उत्तर पूर्व में मनाए जा रहे हैं। आज मणिपुर में मीराबाई चानू के स्वागत में जश्न मनाया गया क्योंकि आज वो अपने घर पहुंची हैं, और ये जश्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने की खुशी का है। भारत के लोग इस मेडल को जीतने के बाद कितने खुश हैं, ये उसका जश्न है, जिससे आपको राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देगी, जिससे देखकर आप गर्वान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो काफिला है ये मीराबाई चानू का है। और देखिए, आप काफिले को देखकर आप समझ जाएंगे कि उनके गृह राज्य मणिपुर के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने उनके देश भारत के लिए एक मेडल जीता है, और वो भी ओलंपिक खेलों में। मेरा भाई तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि ये काफिला किसी नेता, किसी फिल्म स्टार या हो सकता है कि किसी बहुत बड़े क्रिकेटर का हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये काफिला मीराबाई चानू का है। आज जब मीराबाई चानू अपने गृह राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंची तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उनका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से जब उनका काफिला निकला तो ये लोग उनके साथ साथ चलने लगे, और धीरे धीरे ये स्वागत जीत की एक महारैली में बदल गया। ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗꯔꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ BMW ꯇꯥꯇꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ? ꯑꯣ ꯑꯁ मेरा भाई अरे और आज मीराबाई चानू को रिसीव करने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद वहां पर मौजूद थे, और ये जो काफिला देख रहे हैं, इस काफिले में भी मणिपुर के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तो एक जश्न आपने देख लिया। ये एक भारतीय के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आपको बहुत सुंदर दिखेगा, आपका तालियां बजाने का दिल करेगा। लेकिन अब आपको दूसरे जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं, और ये जश्न भी इस जगह से 250 किलोमीटर दूर मनाया जा रहा है, और यह जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का जश्न है। हत्या का यह जश्न मिजोरम की पुलिस और वहां के स्थानीय लोग मना रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने असम पुलिस के 5 लोगों की हत्या कर दी थी, 5 जवानों की हत्या कर दी थी। आज जी न्यूज की रिपोर्टिंग की टीम उस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है जहां कल असम पुलिस के 5 जवान मारे गए थे, जिस जगह पर यह हिंसक घटनाएं हुई थी। आज हम आपको असम और मिजोरम की सीमा से देश को तोड़ने वाली इस हिंसा के बारे में पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि मीराबाई चानू का स्वागत जिस जगह पर हो रहा है, आज हुआ, उस जगह से यह जगह 250 किलोमीटर दूर है, और 250 किलोमीटर के अंतर में ही अब आप देख लीजिए इसी देश की तस्वीरें एकदम बदल चुकी हैं। दिन और रात जैसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। इम्फाल में जश्न मन रहा है टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने का, इस देश की कामयाबी का, और यहां से 250 किलोमीटर दूर असम और मिजोरम बॉर्डर पर जश्न मना रहे हैं लोग अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने का, असम पुलिस के 5 जवानों की हत्या करने का, जहां 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई, और यह जश्न मनाया जा रहा है मिजोरम की पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा। आज असम के सिलचर में खूनी संघर्ष में मारे गए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहां पर मौजूद थे।
बड़ी बात यह है कि ये जो 5 शहीद जवान जिनके शव अभी आपने देखे, ये भारत की सीमा पर लड़ते हुए नहीं मारे गए। ये भारत के देश के दुश्मनों से नहीं लड़ रहे थे, ये चीन की सेना से नहीं लड़ रहे थे, ये पाकिस्तान की सेना से नहीं लड़ रहे थे, ये आतंकवादियों से भी नहीं लड़ रहे थे, ये अपराधियों से भी नहीं लड़ रहे थे। ये देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं, ये देश के अपने ही लोगों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इनकी जान बाहर के किसी दुश्मन ने नहीं ली, इनकी जान देश के अंदर बैठे अपने ही दुश्मनों ने ली है। अब आप सोचिए, अगर अपने ही लोग हमारे दुश्मन बन जाएं, अगर हमारे अपने ही हम पर गोलियां चलाने लगें, अगर हमारे अपने ही हमारी जान ले लें, तो फिर क्या होगा? अगर इस देश की 2 पुलिस फोर्स आपस में ही भिड़ जाएं और एक दूसरे की हत्या पर उतारू हो जाएं, और फिर उसमें से एक राज्य के लोग और एक राज्य की पुलिस इस पर जश्न भी मनाए कि हमने असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, तो आप सोच सकते हैं कि उस जगह का क्या भविष्य हो सकता है। लेकिन दुख है इस बात का कि हमारे जो जवान हैं, इनकी जानें देश की सीमा पर लड़ते हुए नहीं गई, इनकी जो जान गई है वो देश के अंदर बैठे हुए दुश्मनों ने ली है। हमारे ही जो अपने लोग हैं, जो हमारी सीमा के अंदर हैं, सीमा पार से नहीं, जो सीमा के अंदर रहते हुए हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने ये जान ले ली है। असम की सरकार ने इन जवानों के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन इससे क्या होने वाला है? जिसे जाना था वो चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है, उनके परिवारों को भी जीवन भर कितना दुख रहेगा इस बात का कि उनके परिवार के जो बहादुर जवान थे, ये लोग अपने ही लोगों द्वारा मारे गए। असम और मिजोरम की सीमा पर जिस जगह पर यह खूनी संघर्ष हुआ था, वहां अब सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हर कंपनी में 135 जवान होते हैं, यानी इस हिसाब से केंद्रीय सुरक्षा बल के 675 जवान वहां पर तैनात हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले की अब कड़ी निगरानी कर रहा है। फिलहाल आज रात 9 बजे तक इन इलाकों से हिंसा की खबरें नहीं आई हैं। ये जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, और हालात अभी यहां पर स्थिर हैं। असम की सरकार ने इस खूनी संघर्ष में मारे गए जवानों की याद में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो 7 सदस्यों का एक दल इन इलाकों में भेजेगी और इस दल का नेतृत्व असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा करेंगे। हैरानी की बात यह है कि असम और मिजोरम के बीच यह सीमा विवाद 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और आजादी के बाद से असम में कांग्रेस की 11 सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं। लेकिन अब राजनीति करने के लिए वो अपने नेताओं का एक दल बाकायदा इन जगहों पर भेज रही है। एक और बड़ा अपडेट यह है कि असम के मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि इस खूनी झड़प के दौरान मिजोरम की पुलिस ने असम पुलिस के जवानों पर लाइट मशीन गन्स का प्रयोग किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और यह आरोप लगाया है कि असम पुलिस के जवानों को मारने के बाद मिजोरम पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया था। और ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री ने खुद ये वीडियो ट्वीट किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। Kan jam lo मिजो सिपाही ते फ्लेकवार तो ये लोग जो जश्न मना रहे हैं, ये सीमा पार से आए घुसपैठियों को मारने का जश्न नहीं है, ये देश के दुश्मनों को मारने का जश्न नहीं है, ये अपने ही लोगों को मारने का जश्न है। असम के मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि वो असम के वन क्षेत्र में अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और राज्य की सीमा सुरक्षा की मांग करेंगे। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि वो असम की 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। That these are the forests. So Assam is doing a responsibility for mankind by protecting our forests. So now from Assam side there is no construction. The question is in reserve forest, how can one do construction? That whatever may be the provocation will be there. We will not give our land. But beyond that,
we have no fight with Mizo people. Why we should have fight? So question is that how can you utilize arms, ammunition, bomb to settle dispute between two states? It is not China-India boundary. This is after all boundary of India. Only thing that we may die, we will fight, but we are not going to encroach an inch of land from Mizoram. But we have to protect our land. But tomorrow if government of India say, no, give all this land to Mizoram, we will give, because after all it is India's land. तो ये कह रहे हैं कि ये जो सीमा है ये कोई भारत और चीन की सीमा नहीं है, ये दो राज्यों के बीच की सीमा है, मिजोरम और असम की सीमा है। लेकिन देखिए बात किस तरह की हो रही है, ऐसा लगता है और वो कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। इससे पहले इस तरह के जो बयान होते थे हम चीन के संदर्भ में दिया करते थे, पाकिस्तान के संदर्भ में दिया करते थे कि हम अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आज एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य के से अतिक्रमण को लेकर इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। ऐसे हालात भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं इस समय इस जगह पर। जी न्यूज देश का ऐसा पहला चैनल है जो असम और मिजोरम के उन इलाकों में पहुंच चुका है जहां कल यह खूनी संघर्ष हुआ था। आज हमने वहां से इस पूरे मुद्दे पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की है, तैयार की है आपके लिए, जो आपको इस मामले से जुड़ी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देगी। और ये इस खूनी संघर्ष पर ग्राउंड जीरो से देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट है, आप भी देखिए। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में जिस तरीके से 5 असम पुलिस के जवानों की जान गई और एक सिविलियन की भी जान गई, उसके बाद भले ही शांति हो यहाँ पर, लेकिन हम उस इलाके में पहुंचे हैं जब जो मिजोरम पुलिस और दूसरी तरफ असम पुलिस के लोग जो है आमने सामने थे, फायरिंग हुई, सीआरपीएफ को तैनात कर लिया गया है। आपको बता दें कुल मिलाकर इस इलाके में 5 कंपनी सीआरपीएफ को तैनात कर लिया है। और कल जब ये घटना घट रही थी और उसके बाद ही एमएचए ने निर्देश दिए थे कि दोनों राज्यों की जो पुलिस है उनको नो मैंस लैंड से विड्रॉ करना है, और साथ ही 2 कंपनी सीआरपीएफ को तैनात कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद आज सुबह 3 कंपनी और सीआरपीएफ को यहाँ पर लाया गया है। 2 किलोमीटर अंदर आके मिजोरम पुलिस और मिजोरम फोर्स बैठ के वहाँ पे असम की पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अचानक घर सब छोड़ के उस तरफ भाग गए हम लोग सब। बहुत ज्यादा हुआ है फायरिंग, कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा लगातार फायरिंग हुआ है। सबको आतंकी एक माहौल बन गया था, सब लोग इधर से वो पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर है वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे कि लगातार 1.5-2 घंटे तक जो है फायरिंग हो रही थी, तो उनके पास और कोई भी चारा नहीं था, लेकिन अपने घर छोड़कर जो है वो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो दूसरी तरफ आ गए। काफी आतंक मचा था हम लोग का परिवार में, तो सब लोग बच्चे जितने भी बहन है, औरत है, सब लोग यहाँ से भागे थे। हम लोग का यहाँ से सब रात को सोए भी नहीं है, घर में कोई सोया भी नहीं है। यहाँ से सब जान के मतलब अपना आतंक की वजह से, जान के डर से सब लोग यहाँ से भाग गए थे। हम सीधा आरोप है मिजोरम की पुलिस पर कि उन्होंने हाइट को डोमिनेट कर लिया था और लगातार कई घंटों तक जो है वो फायरिंग करते रहे। मिजोरम पुलिस तही अल्लाह दोई वक्लौनी कई ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी चोटें आई है। और भी आदमी हॉस्पिटल में है, 4-5 आदमी हार और है। हमारे ऊपर में इधर भी लगा, पाथर से इटाया, हम लोग का 2 गाड़ी पूरा टूटा दिया। जो पूरा फोर्स आया है, पब्लिक भी आया है, फोर्स आया है, पत्थर मारा है, गुट्टी मारा है, जो हमारा यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये ऐसा तो घर बहुत था यहाँ पे, गए साल में पूरा सब एक रात में पूरा साइड पूरा खाली कर दिया, जला दिया में जो लोगों ने।
ज्यादा आगे बढ़ा है जब असम पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, स्पेशली ये जो काचर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो एसपी है वैभव निम्बलकर चंद्रकांत, वो देखते हैं कि कुछ सिविलियंस जो मिजोरम साइड में है, जो कोलासिब जिला पड़ता है, वेरांगटे इलाका पड़ता है, वो जो है असम के टेरिटरी में घुसकर सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। उसके बाद ही असम पुलिस के एसपी जो है वो मिजोरम के कोलासिब जिले के एसपी को ये कहते हैं कि उस काम को इमीडिएटली रोक दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर कोलासिब जिले के एसपी कहते हैं कि वो काम को तभी रुकवाएंगे या फिर जो सिविलियंस मिजोरम साइड में जो वहां पे हंगामा कर रहे थे उनको तभी रोकेंगे अगर असम पुलिस को विड्रॉ हो जाती है। ये जो है पूरा इलाका क्योंकि हिल टॉप है, क्योंकि ऊंची पहाड़ी है, हाई ऑल्टीट्यूड में ये बनाया गया है कैंप, क्योंकि जिस तरीके से कुछ इलाके में हाई ऑल्टीट्यूड में कहे या फिर हिली एरियाज में मिजोरम की पुलिस ने डोमिनेट कर लिया है, इसलिए असम अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर सके इसलिए इस तरीके के अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके के कई कैंप्स बनाए गए हैं और ये हाइट पर है ताकि नीचे जो गतिविधियां होती है उस पर नजर रख सके। और ये पूरे कैंप्स जो है इसी तरीके के कैंप्स को तैयार किया गया है बिल्कुल मिजोरम बॉर्डर के पास। सिलचर से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो जैसा अभी तक आपने देख लिया होगा कि असम के सिलचर से वही जगह जहां पर ये खूनी संघर्ष हुआ है, हमारी सहयोगी पूजा मेहता वहां पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए वहां से फाइल कर दिया जो अभी अभी आपने देखी। अब हम पूजा के पास चलते हैं और पूजा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, सबसे पहले तो आपने ये बहुत बहादुरी का काम किया कि आप उस जगह पर इतनी जल्दी पहुंच गई हैं। अब हमारे बाकी के दर्शकों के लिए, पूरे देश के दर्शकों को आप ये बताइए कि इस समय वहां क्या स्थिति है जब आप वहां पहुंची हैं। तो देखिए सुधीर जी, ये जो इलाका है जो कल फ्लैश पॉइंट बन चुका था असम और मिजोरम की जो सीमा के बीच नो मैंस लैंड का जो ये इलाका है, अभी फिलहाल तो वहां पर शांति है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि कल जब ये खूनी संघर्ष हो रहा था और वो हिंसा की चपेट में 6 लोगों की जान चली गई, 5 असम पुलिस के जवान मारे गए और एक सिविलियन भी मारा गया, तो उसके बाद ही गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा और संग संग जो है ये कह दिया कि दोनों राज्य की जो पुलिस है वो इमीडिएटली डिसएंगेज करे और उस इलाके से विड्रॉ करे। उसके बाद ही वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर लिया गया है, सीआरपीएफ की 5 कंपनीज को वहां पे तैनात किया गया है और साथ ही दोनों राज्यों के पुलिस को ये कहा गया है फिलहाल जो है जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता उस पूरे इलाके में डिप्लॉयड रहेगी सीआरपीएफ और उन्हीं के निगरानी में रखा जाएगा ये पूरा इलाका। जी पूजा, हमने अपने दर्शकों को ये समझाया है कि ये पूरा विवाद क्या है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये विवाद है ये तो बहुत पुराना विवाद है, आजादी से भी पहले का विवाद है। क्या इस जगह पर इस तरह की हिंसा पहले भी होती रही है या जो कल हिंसा हमें देखने को मिली है ये अपने आप में पहली बार इतनी बड़ी हिंसा हुई है, और इतनी बड़ी हिंसा का कारण क्या है? बिल्कुल, ये लगभग 100 साल से भी पुराना विवाद है, ये जो सीमा विवाद है असम और मिजोरम के बीच। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो हिंसा होती रही है और साथ ही इंक्रोचमेंट होता रहा है, स्टैंड ऑफ होते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसा कभी नहीं हुई कि 6 लोगों की जान चली जाती। असम की अगर बात करें तो लगभग 165 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो मिजोरम से जुड़ी हुई है। असम के जो 3 जिले हैं, काचर जो सिलचर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही और 2 जिले हैं वो मिजोरम के 3 जिले से सटा हुआ है, आइजोल, मामित और कोलासिब। तो ये तीनों जो जिले हैं असम के भी, वहां पर कई बार देखा गया है कि मिजोरम की तरफ से इंक्रोचमेंट किया गया है। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि ये जो फॉरेस्टेड एरिया है जहां हम गए थे, आज पहुंचे थे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, वो असम की सीमा में पड़ता है, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कल जब ये वाकया होता है वो इसलिए भी होता है कि असम मिजोरम के साइड से जो है वहां पे एक सड़क निर्माण करने का काम शुरू हुआ था और पिछले कुछ ही महीनों पहले इस पूरे जंगल के बीचों बीच कुछ
कुछ फार्मर्स के लिए एक अस्थायी कैंप बनाया गया था जो असम पुलिस की ओर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन विवाद है दो अग्रीमेंट को लेकर जो ब्रिटिश पीरियड में साइन हुए थे। पहला अग्रीमेंट हुआ था 1875 में और दूसरा अग्रीमेंट हुआ था 1933 में, जहां एक तरफ असम ये कहता है कि वो 1933 के अग्रीमेंट के तहत स्टेटस को मेंटेन कर रहा है और जो विवादित इलाका है वो उनकी सीमा में पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मिजोरम राज्य का ये स्टैंड है कि जब 1933 का अग्रीमेंट साइन हुआ तब मिजो सिविल सोसाइटी को कंसल्ट नहीं किया गया था, इसलिए जो पुराना अग्रीमेंट है लगभग 1875 में जो साइन हुआ था उसके तहत वो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं और वो जो विवादित इलाका है जो नो मैंस लैंड है वो उनकी सीमा में पड़ता है। जी पूजा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जानती हैं ये ऐसा इलाका है जहां हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी काफी दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। चीन की नज़र इस पूरे इलाके पर बनी रहती है, बांग्लादेश की नज़र भी इस पूरे इलाके पर बनी रहती है। ऐसी भी खबरें हमें मिल रही हैं कि जहां पर हिंसा हुई वहां बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इसमें कोई ऐसी भी साजिश देखते हैं कि इस पूरे मामले को कहीं से कोई हवा दी गई हो? बिल्कुल, अगर मैं आपको डेमोग्राफी की बात करूं तो सिलचर या फिर बराक वैली का जो इलाका है असम का, यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। फिर चाहे कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है या फिर बांग्ला भाषी के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो असमीज बोलते हैं। तो कल जब ये खूनी संघर्ष हो रहा था तब मिजोरम के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया कि असम सरकार पुलिस की मदद से इस पूरे विवादित इलाके में बांग्लादेशी को वहां पर बसाना चाहती है और उसी के लिए वो पुलिस की मदद भी ले रही है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ये कोई बांग्लादेशी या फिर ये कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं है, ये बिल्कुल एक लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है और उसको पॉलिटिकल चश्मे से भी ना देखा जाए। और साफ कह दिया उन्होंने कि वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे तभी ये जो है हिंसक झड़प होती है। लेकिन अभी तक ये जो बांग्लादेशी की बात की जा रही है ये पूरे आरोप को असम सरकार सिरे से नकार रहा है। जी पूजा, अब आखिरी सवाल, ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत तनाव था, जहां कल ही इतनी हिंसा हुई है, 5 लोग मारे गए हैं। ऐसी जगह पर जाना और वहां से रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं होता और आप भी मेरे ख्याल से 8-10 घंटे का सफर तय करके आज यहां पर पहुंची हैं। आपका अपना अनुभव क्या रहा जब आप यहां पर आई? आपको डर लग रहा था? क्या किसी ने आपको कोई चेतावनी दी? क्या आपको एक बार ऐसा लगा कि आप भी ऐसी हिंसा में फंस सकती हैं? यानी आपके लिए, आप तो एक युवा रिपोर्टर हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी ऐसी जगह से रिपोर्ट करना? बिल्कुल सुधीर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और चैनल का जो हमेशा मेरे जैसे युवा रिपोर्टर, जैसा कि आप कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम ऐसे चैलेंजिंग और एडवेंचरस असाइनमेंट पर जा पाए। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने असाइनमेंट्स किए हैं या इतने चैलेंजिंग इलाके में पहुंचे हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की है, हमारे लिए अब जो है डर लगना लगभग बंद हो चुका है क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जान जा सकती है, उससे ज्यादा और क्या होगा। तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर जान जाती है तो भी फिर ठीक है, लेकिन ये हमारा काम है, ये करते रहेंगे। जहां तक कोई नहीं पहुंचेगा वहां तक हम पहुंचेंगे और हमारे दर्शकों के लिए वो सारी स्टोरीज हम लेकर आएंगे जो उन तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए आप और हमारे जितने दर्शक हैं जी न्यूज़ के, जिनकी संख्या करोड़ों में है पूरी दुनिया में, वो सारे लोग आपकी इस बहादुरी की तारीफ करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आपके इस जज्बे को सलाम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारी जो संवाददाता हैं पूजा मेहता, वो वहां पहुंच चुकी हैं और अब आने वाले दिनों में आपको वहां से और बड़ी बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी इस पूरे इलाके से। और आप तो जानते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों से चलता है और वहाँ से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व राज्य जो हैं वो बहुत दूर हैं और वहाँ पर हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना तो जाना चाहता है ना वहाँ की खबरों को महत्व देता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए उत्तर पूर्व राज्य
और उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग उतने ही प्रिय हैं जितने बाकी की जगहों पर रहने वाले दर्शक, और हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। और ये इतनी बड़ी खबर हुई थी, ऐसा हो नहीं सकता था कि जी मीडिया का कोई संवाददाता तुरंत वहां पर ना पहुंचे। असम और मिजोरम सीमा विवाद के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर अहम जानकारी दी और गृह मंत्रालय ने लोकसभा में यह बताया है कि इस समय असम का अपने 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, एक से नहीं 4 राज्यों से। इनमें मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के साथ भी असम का सीमा विवाद है। इसी तरह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बीच भी सीमा को लेकर हमारे देश में विवाद है और इसी तरह का विवाद लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच भी है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा और कुछ और क्षेत्रों को लेकर विवाद की स्थिति है। तो हमारे अपने ही देश में हमारी अंदरूनी सीमाओं को लेकर कितने विवाद हैं, आप देख लीजिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन राज्यों के सीमा विवाद का निपटारा करवाने में केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ एक सूत्रधार की तरह है, जिससे इनका समाधान आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से निकल सके, लेकिन असली काम इन्हीं राज्यों और इनकी सरकारों को करना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.